नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा संपन्न हो गया। हालांकि सीएम योगी का उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा बेहद खास था, क्योंकि करीब 28 साल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी पहुंचे हैं। अब योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव गए तो उसके बाद इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि अपने पैतृक गांव पे पहुंचकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने परिवार वालों के साथ मुलाकात की, मां के साथ मुलाकात की और पारिवारिक कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। लेकिन पंचूर गांव के ग्रामीण देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे। सीएम योगी के दौरे को लेकर के अब इसके बाद सियासी गलियारों में भी सियासत हुई। कोई योगी के पिता के देहांत पर नहीं आने को लेकर के तंज कस रहा है तो किसी और एंगल से सीएम योगी को निशाना भी बना रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सीएम योगी उत्तराखंड के दौरे पर आए तो इससे उत्तर प्रदेश को क्या मिला और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सीएम योगी के 3 दिवसीय दौरे ने क्या किया है, या सिर्फ पारिवारिक मुलाकात के तौर पर ही इस दौरे को देखा जाए। तो सवाल इसको लेकर के कांग्रेस ने उठाए, लेकिन उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड इस दौरे को लेकर के क्या हासिल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको लेकर के लोगों की निगाहें भी थीं, जिसमें सबसे अहम था कि किस तरह से जो परिसंपत्तियां हैं उसको लेकर के चर्चा क्या होनी है, और इसके अलावा भी अपने परिवार के साथ जो मुलाकात उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उसको लेकर के भी सबकी निगाहें उसके ऊपर लगी हुई थीं। तो वो जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें भी आपने देखी जिसमें उन्होंने अपने मां के साथ मुलाकात की। लेकिन अब चूंकि दौरा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के सियासत होना भी लाजमी है। तो इसलिए सियासत होती हुई आपको दिखी इस दौरे को लेकर के, और इस दौरे को लेकर के कांग्रेस ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए, जिसमें यह भी कहा गया कि आखिर उत्तराखंड आकर के योगी आदित्यनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया गया कि अगर वो सन्यासी हैं तो फिर वो परिवार वालों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, पिता के देहांत में अगर नहीं आए तो अब आने से क्या फ़ायदा। इस तमाम ऐसी बातें हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद उठी। लेकिन 28 साल के बाद परिवार वालों के साथ ये मुलाकात योगी आदित्यनाथ की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसको लेकर के जो सवाल उठे हैं उस पर आज एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने इस तरह के सवाल क्यों उठाए हैं और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। साथ ही साथ आज आपने देखा हरिद्वार के अंदर भी कई कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी 2 ऐसे होटल थे जिनका शिलान्यास किया गया, जिसमें से एक होटल जो कि उत्तराखंड को भी सौंप दिया गया। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर भी एक संबोधन हुआ जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कहीं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातों को यहाँ पर रखा। तो भागीरथ पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण आज यहाँ पर किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और कई अहम मुद्दे ऐसे रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ जिन पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे अहम ये था जो परिसंपत्तियाँ थी उनको लेकर के चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो दौरा है इससे क्या हासिल हुआ है कि इस दौरे को पारिवारिक दौरे या निजी दौरे के तौर पर देखा जाए, या उत्तराखंड के अंदर जिन बातों को लेकर के चर्चाएं थी क्या उससे भी कुछ हासिल उत्तराखंड को हुआ। और दूसरा जो कांग्रेस ने सवाल उठाए वो ये भी अपने आप में उतने ही महत्वपूर्ण है और आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन दौरे के मायने क्या हैं। तो योगी के दौरे से आखिर कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल क्यों उठाए, और सन्यासी के तौर पर उन्होंने परिवार वालों के साथ मुलाकात की, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के सवाल रहे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो फिर अपने पिता के देहांत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए थे, ये सवाल भी कांग्रेस ने उठाया। और साथ ही साथ परिसंपत्तियों को लेकर के भी कांग्रेस पहले से सवाल उठा रही है कि इस दौरे के अंदर क्या इस विषय पर चर्चा हुई, और अगर हुई तो इसके क्या नतीजे सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इस दौरे के मायने क्या समझे जाएं, इस दौरे से क्या हासिल हुआ है, कांग्रेस के जो सवाल हैं ये भी अपनी जगह पर हैं, और जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और इसके अलावा आज भी जो संबोधन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हुआ उसको भी किस नज़रिए से देखा जाए, आज इस पर जरूर चर्चा हम करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ आपने देखा राज्य गठन के बाद से बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो कि लगातार बने हुए हैं। अब चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तराखंड के अंदर भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिपीट किया, इसलिए 22 साल से जो मुद्दे खासतौर से परिसंपत्तियों को लेकर के जुड़े हुए हैं उस पर कितनी प्रगति हुई है और कितना आगे बढ़े हैं, या उसमें निष्कर्ष के तौर पर कहां तक पहुंचेंगे, ये देखना बहुत अहम रहेगा। और आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से
योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है इसको क्या देखा जाए, किस तरीके से समझा जाए, इसके मायने क्या समझे जाएं, और इसको लेकर के कांग्रेस के जो सवाल हैं उस पर भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की तरफ से ये जो सवाल हैं वो क्यों उठाए गए हैं और इसके क्या मायने समझे जाएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंचूर की तस्वीरें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे थे अपने पैतृक गाँव में, जहाँ पे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने परिवार वालों के साथ मुलाकात की। सबसे पहले दिन आपने देखा कि अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में किया, और हरिद्वार के अंदर भागीरथी होटल है उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जो कि अब प्रदेश की जो जनता है उसको समर्पित भी कर दिया गया। तो अब कुल मिलाकर के एक तो दौरा, इस दौरे के मायने क्या समझे जाएं और उसको लेकर के कांग्रेस के जो सवाल हैं आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा जी, आपका भी स्वागत है। सचिन जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूंकि सवाल लगातार कांग्रेस का बरकरार है और कांग्रेस का सवाल सीधा और स्पष्ट ये है कि एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के क्या मायने समझे जाएं, और अगर वो सन्यासी हैं तो फिर परिवार वालों से मुलाकात क्यों, और अगर परिवार से मिल रहे हैं तो जब पिता का देहांत हुआ तो क्यों नहीं आए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो कांग्रेस लगातार उठा रही है कि परिसंपत्तियों को लेकर के जो विवाद है उसमें कितने कदम आगे बढ़े हैं। दोनों ही विषय पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सचिन जी। देखिए, कांग्रेस की परेशानी ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो अपने परिवार से क्यों मिले या पिता के मृत्यु पे क्यों नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से उनको परेशानी इस चीज की है कि एक इतने बड़े स्तर का नेता जो कि जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति रखता है, आखिर वो उत्तराखंड के अंदर आए क्यों। क्योंकि कांग्रेस को जो है एक तरीके से योगी जी का और मोदी जी का फोबिया हो गया है, वो डरने लग गए, उनकी आर्ट से भी जो है डरने लग गए। मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उस समय कोरोना चरम पर था, और क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जरूरत उस समय वहां ज्यादा महसूस थी, और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने देव तुल्य पिताजी की पुण्य आत्मा को वहीं से प्रणाम करते हुए अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जन सेवा में जो है वो लगे रहे, और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वो यहाँ पर नहीं आ पाए। रही बात दूसरी कि योगी आदित्यनाथ जी जो है उस समय क्यों नहीं आए, वो सन्यासी है, अपने परिवार से नहीं मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि उनकी बड़ी बहन की मुलाकात कल शाम तक भी अपने भाई से नहीं हो पाई थी, और एक माँ जिसने जन्म दिया उस माँ को जाके प्रणाम करना, उस माँ के चरण स्पर्श करना, ये तो हमारी जो है हिंदू संस्कृति में सिखाया गया है। तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो मानव हो, हमेशा ये सिखाया गया है कि अपने माता पिता के जो है आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी भी जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ आए तो अपने गुरु की भूमि पे उन्होंने अपनी गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया, अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया, अपने जो गांव है उसकी याद ताजा करी, कुशलक्षेम पूछी, और इसके अन्यथा कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो बेबुनियादी मुद्दे, बेबुनियादी बातें करके जो है शायद जो है वो प्रयास करी होगी कि जनता में कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इसके अलावा कांग्रेस के पास और कुछ शेष नहीं। प्रतिमा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। शायद योगी आदित्यनाथ जी के दौरे का असर है। तीन बातें, बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब हम असली मुद्दे उठाते हैं क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम बेरोजगारों की बात उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, हम देश को बांटने का कार्य नहीं करते। दूसरी बात बड़ी अच्छी कही आपने कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कहती है कि माँ बाप बिल्कुल कि माँ के चरण बिल्कुल छूने चाहिए, और वही भारतीय संस्कृति कहती है कि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। और वही भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म कहता है कि माँ बाप जो है माँ बाप सबसे ऊपर होने चाहिए। तो आपके जब पिताजी की मृत्यु हुई तो आप मुखाग्नि देने नहीं आए। उस वक्त आपने ये नहीं कहा कि कोरोना का बहाना है। और आप समझिए, अगर कोरोना का बहाना ले भी रहे हैं हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके उन्होंने भेजा था, क्या उनके आने से कोरोना नहीं फैल रहा था? आप तो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, आप तो हेलीकॉप्टर पे बैठते अपने वहां पर आते, अपने पिता को मुखाग्नि देते, उनकी भी आत्मा तृप्त होती, क्योंकि एक पुत्र या पुत्री अगर पिता और माता को मुखाग्नि दे तो इससे बड़ा जो है मुझे लगता है खुशकिस्मती की बात जो है भगवान रूपी पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं होती। तो एक व्यक्ति
देखिए विरोधाभासी बातें भारतीय जनता पार्टी खुद करती है। एक तरफ आप हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं कि माता के पैर छूना हिंदू संस्कृति में आता है, दूसरी तरफ पिता को मुखाग्नि देना नहीं आता, आप बहाना कोरोना काल का कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना गिर चुके हैं, मैं कहूंगी कि माँ और बाप जो जिनको माता और पिता जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनका भी इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग करते हैं। अब दूसरी बात बिल्कुल सही कही, देखिए मैं हिंदू धर्म को मानने वाली हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि जब आप संन्यास ग्रहण करते हैं, जब आप आखिरी भिक्षा लेके अपने गांव से जाते हैं तो आप पलट के नहीं आते, क्योंकि आपने जो आपका जीवन होता है एक नॉर्मल मनुष्य का, उसको त्यागने का कार्य करते हैं। और जिस मठ से योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं, उस मठ के रूल तो और भी सख्त हैं। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी को जो है हमें कोई दुख नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। उत्तराखंड के लाल है वो, उत्तर प्रदेश की जनता का आभार है कि उत्तराखंड के लाल को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उत्तराखंड के लाल है और उत्तराखंड के लाल होने से पहले उन्हें लाल बनाया किसने? उत्तराखंड का उनके माँ बाप ने बनाया, माता पिता ने बनाया। तो आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी माता से मिलने जा रहे हैं, उनके पैर छू रहे, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, अपने आप में शर्म की बात है। दूसरी बात, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं आप, आपकी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने, परिसंपत्तियों के मामले में जवाब नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि उसका जवाब नहीं है इनके पास। योगी आदित्यनाथ जी का दौरा कोई पर्सनल दौरा नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी का दौरा, और ये जिस हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये जो इन्होंने पैर छूते वक्त फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे वायरल की, ये कुछ नहीं है, चंपावत चुनाव आ रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का कार्य है। परिसंपत्ति पे बात क्यों नहीं करते आप? किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने परिसंपत्तियों के मुद्दे पर उत्तराखंड को छलने का कार्य किया, इस पर क्यों नहीं बात करते आप? क्यों दिक्कत होगी कांग्रेस पार्टी को जो है उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को, अगर वो उत्तराखंड में आता है तो? लेकिन उत्तराखंड का लाल अगर है और वो उत्तराखंड के लोगों के बारे में नहीं सोचता, और जिस आपने छोटा सा अलकनंदा जो है होटल को उत्तराखंड को दे दिया और उसी में यहाँ वाहवाही लूट रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि वो जो है आदित्यनाथ जी के सामने अपनी जबान नहीं खोल पाते? और किस योगी आदित्यनाथ जी और मोदी के डर की बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है ना। हम तब डरे थे गोरों से, और आज देश बांटने वालों से तो बिल्कुल नहीं डरते। तो हमें किसी का खौफ नहीं। चलिए सचिन जी जवाब दीजिए। नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि बोल क्या रहे हैं। सचिन जी परिसंपत्तियों पे बात करिए तो बेहतर होगा, मुझे लगता है। मैं भी जो है प्रतिमा जी की बातों का जो है जो सवाल उन्होंने किए हैं, मैं उनका जवाब बारी बारी से देना चाहूंगा। पहली बात तो प्रतिमा जी ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी थे, उनको वापसी नहीं आना चाहिए था। तो मैं उनकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण करना और उसी गांव में अपनी माता जी को चरण स्पर्श करना, शायद जो है आप हिंदू संस्कृति के बारे में डिबेट को बहुत बड़ी सुनिए, माता और पिता को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल। चलिए प्रतिमा जी अभी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। नहीं प्रतिमा जी अभी जवाब लेते हैं, पहले देखिए। ठीक है प्रतिमा जी, देखिए वो सवाल मैंने पहले ही पूछा, अभी उस पर क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया। ठीक है भाई, ठीक है। प्रतिमा जी देखिए, नहीं अभी बोलने दीजिए भाई, देखिए सचिन जी का समय, उनको बोलने दीजिए। प्रतिमा जी आपने अपनी बात रख ली, अभी सचिन जी का समय है। प्रतिमा जी ठीक है। प्रतिमा जी पहले अभी उनके जवाब को सुनिए। आपने मेरी बातों का जवाब दिया ना, मैंने बड़ी विनम्रता के साथ सुना। आप ही मेरी बातों का विनम्रता सुने, बीच में बोलेंगे आप सोचेंगे कि जो आप कुछ भी झूठ सच बोलते रहेंगे तो वो झूठ सच चलता रहेगा, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे, और ना आप तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और दूसरी रही बात इस चीज की, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे, और अपने परिवार में उन्होंने अपनी माता जी का जो है चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और जो है वहां से जो है वो अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया। और आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो है योगी आदित्यनाथ जी से क्यों डरे हैं, या योगी आदित्यनाथ से क्या है, योगी आदित्यनाथ जी को तो जो है पहले ही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी अपना बड़ा भाई मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो है उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे बड़े भाई के रूप में है। और निश्चित रूप से नवंबर माह में भी जो है हम परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए बैठे थे, और लगभग 21,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का बंटवारे में जो है हमारी सहमति भी बनी थी। और ये उसका एक तरीके से टेलर है, यहाँ से शुरुआत होगी, और निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में जो है जो भी विवाद हमारे लगभग जो है, क्योंकि एक छोटा विवाद नहीं है,
परिसंपत्तियों का बंटवारा एक बड़ा विवाद है। हम छोटे से बंटवारे में बैठते हैं, अगर एक घर में दो भाइयों का बंटवारा हो रहा होता है, मात्र 200 गज की भूमि के बंटवारे के लिए जो है कोर्ट कचहरी पता नहीं कितना लंबा समय लग जाता है। ये 86,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का बंटवारा है, 86,000 करोड़ रुपए की। तो ये इतनी जल्दी से जो है एकदम से कि हमने चुटकी बजाई और पूरा का पूरा जो है इसका समाधान हो जाएगा, ये संभव नहीं है। और आप जो ये बार बार जो है आप बोलिए कि वो अपने पिता के संस्कार में नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था, इस पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार की दिखावा कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी के और भी भाई है जिन्होंने मुखाग्नि दी थी, और ये बात हिंदू संस्कृति में सभी जानते हैं कि मुखाग्नि में जो है अगर कोई भी भाई अगर उपस्थित है वो मुखाग्नि दे सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि वो सन्यासी हैं, सन्यासी थे और सन्यासी ही रहेंगे। उन्होंने अपना जीवन जो है अपने देश के लिए समर्पित कर दिया, सन्यासी जीवन ग्रहण किया। और सुनिए, जब वो वहां से उन्होंने कोरोना काल में उन्हें अपने प्रदेश की चिंता थी, प्रदेश की चिंता के लिए वो वहां पर जो है उपस्थित है। बहुत हंसी आ रही है आपको, बहुत सही करेंगे। हिंदू संस्कृति का हिंदू संस्कृति का आदत है। आपके माता पिता ने आपको पैदा किया, क्या आप देश की सेवा नहीं कर रहे? क्या आप अपने माता पिता को छोड़कर ही देश की सेवा कर सकते हैं? बात सुनिए, लॉजिक लगाए ये बोलने से पहले वक्त मैनिपुलेशन, हर वक्त यहाँ की महात्मा गांधी ने कांग्रेस नेतृत्व के अंदर देश की आजादी के लड़ाई लड़ा करते थे, उस समय पूरे जनसमूह पूरा भारत एक हुआ करते थे, और जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि कांग्रेस को भंग कर दीजिए। उन्हें आपने भंग किया। एक सन्यासी को किसने कह दिया मुख्यमंत्री बन जाइए तभी देश की सेवा होगी? अरे अपने हिसाब से हिंदू संस्कृति को भी मैनिपुलेट करते हैं, माता पिता के रिश्ते को भी मैनिपुलेट करते हैं। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश में अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने रिश्तों को भी मैनिपुलेट करते हैं, अपने पार्टी के लिए माता पिता के रिश्तों को भी जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और दूसरा एक बात बताइए, मैं आपको एक बात मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं बोलती रहूंगी इनके बीच में कंटिन्यूअसली। आपसे सवाल किया की बात क्यों नहीं करते? अभी एंकर ने आपसे सवाल ही नहीं किया, अभी तो मेरा टाइम चल रहा है। भाषण नहीं चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे आप भाषण देंगे। नहीं, लेकिन प्रतिमा जी देखिए, आपको मैंने पूरा समय दिया था, आपकी पूरी बातों को सुना, आपकी बात को भी ये भाषण कह सकते थे, लेकिन अभी उनका वक्त है, उनको आप बोलने नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि आप बराबर से समय ले रही हैं। प्रतिमा जी, आप बराबर से समय ले रही हैं, आप उनकी बातों के बीच में इंटरप्ट करके आप अपना समय भी उसी में इंक्लूड कर ले रही हैं, तो इसलिए मुझे किसी को समय देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उनके बीच में बोलिए, वो आपके बीच में बोलते रहेंगे, इसीलिए मैं एक एक करके समय दे रहा हूं, उनकी बात कंप्लीट होने दें, मैं आपको समय दूंगा। अपनी बात रखिए आप प्रतिमा जी, आप उनकी बात को भाषण कहेंगे तो वो आपकी बात को भी भाषण कह सकते हैं, वो आपकी बात को भी भाषण कह सकते हैं, इसलिए उनकी बात को आपको सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोलते रहें, फिर आप दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोलते रहें। प्रतिमा जी आप भी बोलते रहें, सचिन जी आप भी बोलते रहें कंटिन्यूअस। आप भाषण नहीं सुनने के लिए बैठी तो सचिन जी भी नहीं बैठे हैं, आपकी बात को भी वो भाषण कह सकते हैं। 5 मिनट हो गए उनको बोलते हुए। प्रतिमा जी आपको भी 5 मिनट हुए थे पूरे बोलते हुए, प्रतिमा जी 5 मिनट आपको भी पूरे हुए थे, लेकिन आप उनकी बात को सुन ही नहीं रही है, आप उनके पहले सेंटेंस से ही आप उनको इंटरप्ट कर रही हैं। सचिन जी कंप्लीट करें। है कि मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन जो है घर से लट के आ रखी है, और उन्हें जो है केवल डिबेट में वो बोलना करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, तमीज से बात करिए और चैनल पे बोलने नहीं दे रहे। जब तक ये चैनल पे माफी नहीं मांगेंगे मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट करने के लिए, मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। मैंने आपके मुझे आपका नाम नहीं पता, आप इनको बोलिए कि ये इन्होंने किसी तरीके से कोई प्रश्न कटा, ठीक है, मैंने बोला है कि बोलने नहीं दूंगी। मैंने आपको स्पष्ट कहा है, क्या घर से घर के आके 4 बजे दूंगा, क्या घर से डिबेट घर के आके बोल रही है? आप एक महिला के बारे में इस तरीके की बातें नहीं कर सकते, माफी मांगिए, माफी मांगिए। आपने कैसे कह दिया आप घर से लड़के आएंगे इसलिए बोल रही है ऐसे? आप अपनी हेयरिंग पावर सीख करें, रटकर, लड़कर नहीं रटकर, बहुत सही है, बहुत सही है। आप मुझे ना सिखाइए, माफी मांग लीजिए चैनल पे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत हो चुकी है। आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, आपका हर महिलाओं का अपमान करने का कार्य करता है। आप मुद्दा नहीं टॉक कर रही है,
आप मुद्दा भी टॉक कर रही है, बेवजह उससे अपना पर्सनल ले जा रही है, जबकि पर्सनल कोई विषय नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जवाब देने नहीं दे रहे, आप बीच में इतना बोल रहे कि आप जवाब देने नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं दे चुका हूं जवाब, आप सुन नहीं कर रहे। पहले मैं तब सुनूंगी। किस बात की माफी, किस बात की माफी? किए हैं, माफी मांग लीजिए चैनल पे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप डिबेट नहीं कर रही है, आप डिबेट नहीं कर रही है। मैं तीसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप डिबेट नहीं कर रही है। आपने जो रटावा है आप वो बोल दिए हैं, मैं फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ, और इस बात से मैं माफी किसके लिए मांगू, आप मुझे बताइए। आपने बोला आप घर से लड़के आई हैं, आप अपनी बात को शर्म करिए। आप चैनल पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, तो आप निजी जिंदगी में कितना झूठ बोलते होंगे, अगर मैं जिंदगी में कितना झूठ बोलते होंगे, अभी आपको लिंक दोबारा भेजा जाएगा, सामने रिकॉर्डेड वीडियो है। लिंक प्रतिमा जी रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी लिंक आपको भेजा जाएगा। यदि मैंने आपको बोला कि आप लड़कर आइए तो मैं दोबारा डिबेट पर नहीं बैठूंगा। चलिए, अब तो ये बड़ी बात भाई कह दी। देखिए अब क्या कहा आपने, ये मुझे भी स्पष्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल जिस बात का था, मुझे लगता है कि अगर उस पर चर्चा होती तो ज्यादा बेहतर होता। समय नहीं है मेरे पास, मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप दोनों लोग का समय निकालने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।